दोस्तों, एक गांव के अंदर एक पंचायत जुड़ी होती है। पंचायत में जो वहां के सारे पंच होते हैं सभी मौजूद होते हैं और उस पंचायत में एक लड़की अपनी मां के साथ मौजूद होती है। उसमें एक साहूकार भी होता है। साहूकार यहां पर बार बार दावा यही करता है कि मेरी धन दौलत इस लड़की के पिता के पास काफी सारी थी, उन्होंने बहुत सारी धन दौलत मुझसे ली थी और वो कर्जा आज तक नहीं चुका पाया है। अब मुझे मजबूरी बस इनके घर और उनके खेतों पर अपना कब्जा करना पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए पंचायत वहां पर इकट्ठा हुई थी। लेकिन जब लड़की यहां पर खड़ी होकर अपनी बातें बोलने लगती है तो पंचायत में उस लड़की का जवाब देने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती और जो पंचायत फैसला लेती है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं राजस्थान के सीतापुर की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति जिसकी एक बेटी होती है जिसका नाम राधिका होता है, जिसकी उम्र लगभग 18 साल होती है। उसकी पत्नी जिसका नाम सुमित्रा होता है। घर परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जो यहाँ पर मोहनलाल होता है बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है। उसके ऊपर एक साहूकार का बहुत ज्यादा कर्जा होता है। हर बार वो फसल का पैसा उस साहूकार को दे दिया करता, लेकिन कभी भी उस साहूकार का कर्जा उससे नहीं उतरता। दोस्तों, बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पर उनके पास पैसे भी नहीं होते कि उसे शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाए जहाँ पर मोहनलाल जी का उपचार कराया जाए। यहाँ पर बेटी और माँ दोनों बैठकर सोचने लगती हैं और गांव के ही पड़ोस में एक जो उपचार करने वाले वैद्य होते हैं उनसे यहाँ इनको दवाई दिला देती हैं। दोस्तों, कुछ दिन तक तो यहाँ पर ये ठीक ठाक रहते हैं और कुछ दिन के बाद ही मोहनलाल की मौत हो जाती है। अब मोहनलाल की मौत के बाद यहाँ पर जो सुमित्रा है वो टूट सी जाती है। अपनी बेटी राधिका से कहने लगती है कि अब इस घर का जो भी जोर है पूरा कुछ सब हमारे कंधों के ऊपर है, अब हमें ही इस घर को संभालना पड़ेगा। यहाँ पर राधिका भी कहती है कि ठीक है माँ, हम लोग इस घर को संभालेंगे। राधिका पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती है। धीरे धीरे करके कुछ समय और बीत जाता है। लगभग पिता को मरे हुए 14 से 15 दिन ही बीतते हैं। तभी यहाँ पर गांव का ही एक साहूकार जिसका नाम श्यामलाल होता है वो इनके घर पर आ दमकता है। जब सामने वो दरवाजे को बजाता है तो सामने जो सुमित्रा होती है वो दरवाजे को खोलती है और सामने साहूकार को देखकर एक बार के लिए डरने लग जाती है। जो साहूकार होता है वो सुमित्रा से कहने लगता है कि मोहनलाल जी के ऊपर मेरा काफी सारा कर्जा है और उन्होंने वो कर्जा अभी तक मुझे नहीं दिया। अब उसका सही समय आ चुका है, आप लोग हमें हमारे कर्जे को वापस कर दीजिए, नहीं तो मुझे अलग कदम उठाने पड़ेंगे। यहाँ पर सुमित्रा कहने लगती है कि आपका कर्जा हम धीरे धीरे करके पटा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो श्यामलाल होता है अपनी आंखों को यहाँ पर लाल पीला करते हुए कहने लगता है कि बहुत सारा समय मैंने आपके पति को दे दिया है, लेकिन अब मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा और मेरा कर्जा मुझे यहाँ पर 1 महीने के बाद ही चाहिए। यहाँ पर जो लड़की होती है राधिका वो भीतर ये पूरा वाक्य सुन रही होती है। वो बाहर आती है और साहूकार के सामने हाथ जोड़कर कहने लगती है कि हम लोग तुम्हारा कर्जा जरूर चुकाएंगे, लेकिन कुछ समय आप हमें और दे दीजिए। तो यहाँ पर श्यामलाल कहता है कि मैं 1 महीने का समय तुम लोगों को दे रहा हूँ। 1 महीने के बाद जो तुम्हारे खेत हैं, जो तुम्हारे घर है, उस सब पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अब यहाँ पर माँ बेटी दोनों के दोनों डरने लगती हैं और डरते हुए अपने घर के अंदर चली जाती हैं। दोनों आपस में बैठकर कुछ देर बातचीत करती हैं, दोनों आपस में बैठकर रोने लगती हैं। वो करें तो क्या करें। उसके बाद जो राधिका होती है थोड़ी सी हिम्मत दिखाती है और हिम्मत दिखाते हुए गाँव के प्रधान जिनका नाम रामनाथ होता है उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि इस तरह का वाकया है, आप पंचायत जोड़वाइए और पंचायत में इस सब का फैसला लीजिए। हमें तो बहुत ज्यादा डर है कहीं साहूकार हमारी जमीन और घर पर कब्जा ना कर ले, हम घर से बेघर हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर प्रधान रामनाथ जी एक पंचायत का आयोजन करते हैं। पंचायत में गांव के इलाके के सभी पंचों को इकट्ठा कर लिया जाता है और श्यामलाल जो साहूकार होता है उसे भी बुलाया जाता है। ये माँ बेटी दोनों भी पंचायत में पहुंच जाती हैं। एक बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत जुड़ रही होती है।
अब यहाँ पर रामनाथ जी जो यहाँ पर प्रधान होते हैं वो कहने लगते हैं कि आज जो पंचायत का आयोजन किया गया है एक विशेष गंभीर मुद्दे के ऊपर किया गया है। अब यहाँ पर जो श्यामलाल होते हैं तुरंत ही उठ जाते हैं और उठकर कहने लगते हैं कि ये विशेष मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इन लोगों ने हमसे कर्जा लिया था, जो मोहनलाल होते हैं उसने मेरे से बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था और आज तक वो कर्जे की रकम नहीं पटा पाया है और आज मैंने इनको 1 महीने का टाइम और दे दिया है। आज 1 महीने के बाद अगर ये लोग मेरे कर्जे को नहीं पटा पाए तो मुझे मजबूरी बस इनके घर पर, इनके खेतों पर कब्जा करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रधान और जो और भी वहाँ पर गणमान्य व्यक्ति बैठे होते हैं कुछ भी नहीं बोल पाते, क्योंकि यहाँ पर जो साहूकार होता है उसका कर्जा यहाँ पर मोहनलाल के ऊपर होता है। अब वो चुपचाप एकदम से सुनने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो लड़की होती है राधिका हाथ जोड़कर खड़ी होती है और प्रधान जी से कहती है कि प्रधान जी, क्या मुझे बोलने की आज्ञा है, क्या मैं बोल सकती हूँ? तो यहाँ पर प्रधान जी कहते हैं कि हाँ बेटा, आप भी बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं। तो यहाँ पर जो राधिका होती है वो कहने लगती है कि मैं साहूकार जी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि मेरे पिता ने इनसे कितना पैसा कर्जा लिया था, किस ब्याज दर पर पैसा कर्जा लिया था और हम लोगों ने कितनी बार इनको कितना कितना पैसा दे दिया है, आज तक हमारे पास कोई भी हिसाब नहीं है। पहले प्रधान जी हमारे हिसाब के बारे में हमें बताएं कि कितना पैसा हमने लिया था और कितना पैसा हम लोग इनको चुका चुके हैं, कितना ये ब्याज दर लगा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो साहूकार होता है उसके पास ऐसा कोई भी हिसाब नहीं होता, वो तो बस मौखिक हिसाब रख रहा था। तो यहाँ पर जो साहूकार होता है श्यामलाल वो खड़ा होता है और कहने लगता है कि छोरी, तुझे कुछ मालूम नहीं है, तुझे नहीं पता कि ये कर्जा होता क्या है। तेरे बाप को पता था, वो कर्जा देते देते मर गया लेकिन वो कर्जा नहीं चुका पाया। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि मैं बच्चा बेशक हूँ लेकिन मुझे इतना सब ज्ञान है कि अगर किसी से कोई कर्जा लिया जाता है तो उसकी कहीं लिखित पढ़ित होती होगी, कहीं आपने लिखवाया होगा कि मेरे पिता के ऊपर कितना कर्जा है, कितने ब्याज की दर से आप उसे कर्जा दे रहे हो, जो हमारे पिता ने तुम्हें वापस किया वो पैसे का हिसाब भी होगा, वो पैसा कहाँ है, आपने कितना पैसा हमसे वापस ले लिया है। क्योंकि मैं इस घर की अब वारिस हूँ, मुझे ये सब पूछने का अधिकार है और ये सब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर लड़की की बातों को सुनकर जो साहूकार होता है एकदम से छुम हो जाता है, उसके मुंह में समझो जबान ही नहीं है। अब यहाँ पर जो पंचायत के लोग होते हैं वो यहाँ पर आपस में कानाफूसी करने लगते हैं और जो रामनाथ प्रधान होते हैं वो खड़े होते हैं और खड़े होकर यही कहते हैं कि यहाँ पर जो श्यामलाल जी, आपका कोई हिसाब किताब है, अगर आपके पास कुछ लिख रहा है तो वो चीज आपको दिखानी पड़ेगी। आपका जो हिसाब किताब का चिट्ठा है वो यहाँ पर लोगों के सामने तुम्हें उजागर करना होगा। जब तक आप लोग ये हिसाब किताब नहीं दोगे तब तक यहाँ पर आप इस लड़की और इसकी माँ के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकते। ये सब पंचायत का फैसला है। दोस्तों, पंचायत के फैसले को सुनकर जो और लोग भी साहूकार से त्रस्त हो चुके थे वो लोग भी यहाँ पर उठ खड़े होते हैं और कहने लगते हैं साहूकार यहाँ पर बहुत ही गलत कर रहा होता है, क्योंकि ये लोगों को पैसा तो देता था लेकिन पैसे के बदौलत में ये उनसे दुगना तिगना पैसा ब्याज भी ले लेता, उसके बाद भी इसका कर्जा कभी किसी से खत्म ही नहीं होता। इस तरह से ये साहूकार लोगों को ऐठा करता, क्योंकि गांव के लोग ज्यादातर अनपढ़ थे, वो बस खेती क्यारी किया करते थे, उन्हें हिसाब किताब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती। आज यहाँ पर राधिका की बात को सुनकर गांव के और लोगों में भी साहस जग जाता है और लोग भी यहाँ पर उस साहूकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई हिसाब है, कोई लिखित पढ़ित है तो वो हम लोगों को दिखाइए, नहीं तो किसी के पास भी तुम्हारा कोई कर्जा नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जो ये लड़की होती है राधिका, ये अपने पिता की इच्छा की पूर्ति करना चाहती है, ये पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। गांव के जो और बच्चे होते हैं उन्हें भी ये फ्री में ट्यूशन दिया करती और आगे अपनी जो खेती बाड़ी है उसको करने लगती है। धीरे धीरे इनका समय बीतने लगता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि ये गांव की नायिका बन जाती है और उस साहूकार से, जिसका नाम श्यामलाल होता है, उससे इस पूरे गांव को
उसके ऐसे चंगुल से छुड़ाती है जिसमें लिप्त होकर साहूकार ने ना जाने कितने लोगों से कितना पैसा वसूल कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। यहाँ पर इस लड़की के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर साहस किसी के अंदर हो तो वो बड़े से बड़े चट्टान को भी नीचे झुकाने का काम करती है। यहाँ पर राधिका ने जो साहस दिखाया, जिसकी वजह से वो अपने आप को ही नहीं पूरे गांव में ऐसे लोगों को बचा पाई जो लोग साहूकार के चंगुल से कभी भी नहीं बच पाते थे। दोस्तों, उन लोगों के ऊपर इतना सारा कर्जा उस साहूकार ने बना दिया था कि वो अगर 7 पीढ़ी तक भी कमा कर देते रहते तब भी यहाँ पर उस साहूकार का कर्जा नहीं चुक पाता। दोस्तों, क्योंकि गांव के ज्यादातर लोग अनपढ़ थे और अनपढ़ता की वजह से ही साहूकार यहाँ पर उन लोगों के ऊपर कर्जे पर कर्जा बढ़ाया चला जाता और उनका कर्जा कभी भी समाप्त नहीं होता। दोस्तों, ये एक ऐसे गांव की कहानी है जिस गांव में लगभग 200 घर थे और 200 घर में से ज्यादातर सभी लोग अनपढ़ थे। ज्यादातर घरों पर साहूकार का कर्जा हुआ करता था। दोस्तों, आज इस लड़की की बहादुरी की वजह से वो सभी लोग इस साहूकार के जो चंगुल है उससे आजाद हो जाते हैं और इनमें एक खुशी का माहौल होता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,